तो मटू भैरव बाबा के दरबार में आपका बहुत बहुत स्वागत है। बाबा के ऐसे वचन, बाबा की ऐसी शक्ति, बाबा की ऐसी कृपा पाने का ये सबसे सरल माध्यम है। आप बाबा के नाम के दो शब्द भी सुन लेंगे तो आपका जीवन सफल है। देखिए, भैरव बाबा जो हैं वो हमारे रक्षक हैं, सदैव सदैव। इवन मैं कहूँगा कि इस जन्म में क्या, हमारे इस जन्म के बाद ये जो नश्वर शरीर है जिसने एक दिन मिट्टी हो जाना है, इस शरीर के बाद भी जो हमारी आत्मा है उसमें भी बाबा की कृपा हो तो हम मोक्ष पा सकते हैं। अगर जीवन में, इस जीवन के बाद अगले जीवन में हमें कोई अच्छा जीवन मिलना है तो वो भी बाबा की कृपा से ही संभव है। दुनिया का ऐसा कोई कष्ट नहीं जिसका निवारण ना हो। और मैं एक और चीज़ आप सबसे अवश्य कहना चाहूँगा, आप किसी भी धर्म के हो, किसी को भी मानते हो, आप सबके लिए दरबार खुला है। आप सबको जो भी आपकी परेशानी है उससे बाबा आपको मुक्त करें, यही मेरी कामना है। और अब अगर बात चली है कि ये जीवन क्या है, आत्मा, परमात्मा, ये सब हम सुनते आ रहे हैं, तो इसका एक गहरा सत्य, एक गहरा राज मैं आपको बताने जा रहा हूँ। देखिए, साइंटिस्ट कुछ भी कर ले, कोई कुछ भी कोशिश कर ले, लेकिन जब तक उस परमात्मा की ज्योत को हम नहीं पा लेते तब तक हम नहीं जान पाते कि ये जो हमारी आत्मा है इसके साथ क्या होता है। सबके बहुत से भ्रम भी हैं, बहुत सी चीजें भी हैं, बहुत सी बातें भी हैं, लेकिन जो अटल सत्य है, जो बिल्कुल सत्य है, वो ये है कि जीवन में जब आपका अंत काल आया हो तो यमदूत इस आत्मा को लेने अवश्य आते हैं, ये निश्चित है। और वो लेके आपको यमलोक जाते हैं। वहीं पे आपका सब कुछ, आपके कर्मों के अकॉर्डिंग, आपका जो भी जीवन में जो भी रहा है उस सब का निचोड़ वहां पे निकलेगा आपका। और हालांकि इसमें दो बातें और भी हैं कि कभी कभी उस ईश्वर के ऊपर भी कोई ईश्वर होता है। यम तो एक दूत है, यमराज भी एक देव है, लेकिन उस देव के ऊपर भी किसी बड़े देव, हमारे महाशिव महाकाल की छाया है, आदेश है, सब कुछ है। तो उनको भी वो चीज़ माननी पड़ती है। और इसी की मैं आपको दो एग्जांपल्स दूंगा। ये मैं जब 10 साल का था तब मैंने एक किस्सा सुना था। हमारा ही एक गाँव, माहिल किला, वहाँ पे एक बूढ़ी औरत थी, लगभग 70 साल की होगी, और वो सोती रह गई। उसको जीवन से मुक्ति मिल गई और उसको लेके जा रहे थे शमशान के लिए। तो अचानक से वो वहां पहुंचते ही उसका शरीर हिलने लग गया और वो जागृत हो गई, दोबारा से उसमें जीवन आ गया। तो उसने सबको बहुत ही राज की बात बताई। उसने कहा, तो काली छाया मेरे पास आई थी जो मुझे ले गई कहीं, नहीं पता कहाँ, बहुत दूर ले गई खींच के। तब एक आवाज आई कि नहीं, अभी इसका समय नहीं हुआ है, ये आप गलत आत्मा को ले आए और इसके कुछ पुण्य कर्म भी हैं जिस वजह से इसको अभी मृत्यु नहीं आएगी। और कुछ ही क्षण बाद जब उसने आंखें खोली तो उसने खुद को शमशान घाट में पाया जहाँ उसकी पूरी क्रिया चल रही थी। तो उसको ये सब होने के बाद एक चीज तो उसको निश्चित हो गई कि हमारे कर्म बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। आज तक वो कुत्तों को, पंछियों को खाना खिलाती आ रही थी, शायद यही उसके अच्छे कर्म थे। उसके बाद उसने निश्चय कर लिया कि वो किसी को भूखा नहीं रहने देगा। उसकी गली से जो भी आता जाता वो सबको पानी, चाय, खाना सब रोक रोक के खिलाती, पूछती, आओ बैठो। हालांकि कुछ लोग वहां पे परेशान भी हो गए और उन्होंने उस गली से जाना बंद कर दिया। ये माता हमें यहाँ पे रुकेगी और कुछ ना कुछ खिलाई पिलाएगी। तो यही एक कर्मों का खेल है इंसान का, और कुछ नहीं है, यही जीवन है। ऐसा ही एक और किस्सा मैं आपको बताने जा रहा हूँ। उसमें क्या है कि मेरे
दादा का ही किस्सा है। वो बहुत ज्ञानी पंडित थे, बहुत ज्ञानी थे, उनको सब कुछ ज्ञात था। वो हर चीज़ के ज्ञाता थे। मेरे दादा के साथ स्वयं मेसी उनके अच्छे कर्मों का फल था जो उनके साथ ऐसा हुआ। अब हुआ क्या, रात को वो सो रहे हैं, उस टाइम लगभग उनकी आयु 65 वर्ष की थी और रात को उनको अचानक से 2 साए दिखे और दादा को ये आभास हो गया था कि शायद उनका ये अंतिम समय आ गया है। उन्होंने हाथ जोड़े, महाकाल को याद किया और आंखें खोली और वो साए गायब हो गए। उसके बाद 10 साल वो और जिए उस घटना के बाद। तो उन्होंने उस चीज़ का निचोड़ उस समय ये निकाला कुछ साल 6 महीने बाद कि शायद ही उनके कुछ ऐसे कर्म थे, अच्छे कर्म थे कि उनको अभी मृत्यु नहीं आनी थी, कुछ और उन्होंने अच्छे कर्म करने थे जिस वजह से जो यमदूत आए थे वो वापस लौट गए। यही माया है, यही ईश्वर का खेल है। इसे समझ लें, जान लें तो हमारा जीवन सफल है, वरना भटकते रहते हैं हम ऐसे।